उसको भूलकर एक तरह से कई हल्की बात कही गई, मैं उसकी निंदा भी करता हूं। इस प्रकार से झूठे अनर्गल आरोप लगा करके राहुल गांधी जी ने बात कही, मैं मान के चलता हूँ बाबा महाकाल उनको सद्बुद्धि दे। फ्रेश थिंकिंग, स्मार्ट एजुकेशन और हर ड्रीम को रियल बनाने का अप्रोच कैम्ब्रिज हाई स्कूल में सेशन 2026 से 2027 के लिए एडमिशंस अब ओपन है। मंगलवार को राजधानी भोपाल में कांग्रेस का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां किसान महापंचायत में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कार्यक्रम में शिरकत की और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। वहीं अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गांधी परिवार और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पलटवार किया है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि भगवान महाकाल उन्हें सद्बुद्धि दें। उन्होंने देश और विदेश के साथ किसानों के हितों को लेकर किसानों को प्रथम रखकर जो बात की गई उसकी निंदा करते हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वह किसान की आड़ में अपनी राजनीति देख रहे हैं, अपनी संभावनाओं को देख रहे हैं। गांधी परिवार की राजनीति के द्वार कभी नहीं खुलेंगे। कांग्रेस के शासनकाल में इंडस्ट्री में ताले लगे थे। वहीं आगे कहा कि नदी जोड़ो अभियान में 10% सरकार और केंद्र 90% दे रही है। कपास से लेकर धागे तक देश में जिस तरह से आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस के समय इंडस्ट्रियों में ताले लगे थे। कांग्रेस शासनकाल में कुछ नहीं हुआ। बीजेपी सरकार ने किसानों के हित में काम किया है। मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि वो अपनी राजनीति के चक्कर में देश के साथ विदेश के साथ जो परस्पर किसानों के हितों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अपने सभी प्रकार के विकास के क्रम में किसानों की प्राथमिकता जो सर्वोपरि रख रहे हैं, उसको भूलकर एक तरह से कई हल्की बात कही गई, मैं उसकी निंदा भी करता हूं और बाबा महाकाल से उनको सद्बुद्धि देने की कामना भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो पहले अध्ययन कर ले, समझ ले। जिस प्रकार से झूठे अनर्गल आरोप लगा करके राहुल गांधी जी ने बात कही, मैं मान के चलता हूं बाबा महाकाल उनको सद्बुद्धि दे और उनको क्षमा याचना करना चाहिए कि उनने अपने ही पुरखों के द्वारा लंबे समय तक देश की आज़ादी के बाद से लंबा समय तक सरकार चलाने का जिस खानदान को अधिकार है, वो अब किसानों की आड़ में अपने मतलब के लिए अपने संभावनाओं के द्वार देख रहा है। ऐसे संभावना खुलने वाली नहीं है। किसानों के लिए उनके खेतों में जाकर उनके साथ उनकी चर्चा के बलबूते पर जिस प्रकार का अनुकूल माहौल माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है, मुझे गर्व है। मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ नदी जोड़ो अभियान में सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10% की राशि मैचिंग ग्रांट स्टेट को मिलाना पड़ेगी, 90% की ग्रांट भारत सरकार अपनी दे रही है। इसके माध्यम से किसानों का भला होगा। मध्य प्रदेश वो स्थान है, मध्य प्रदेश के साथ पूरा देश, जहां सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ने के, किसान के क्षेत्र में भी हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इरिगेशन का, कपास का, रेडीमेड गारमेंट्स का, अब यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़कर के मध्य प्रदेश के 6 लाख किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया मार्ग खोला है कि वो अपने रेडीमेड गारमेंट्स तो कपास से लेकर धागे तक और धागे से लेकर कपड़े तक और कपड़े से लेकर रेडीमेड गारमेंट्स तक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए देश में जिस प्रकार से मौका मिल रहा है, ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में ही हो सकता था। कांग्रेस के शासनकाल में तो हमारी इंडस्ट्री में ताले लगे थे। मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा कि कृपा करके नेता प्रतिपक्ष और उनकी बहुत पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थोड़ा स्मरण करें अपने उस शासनकाल के काले पन्नों को, जिनके काल में शासनकर्ताओं के माध्यम से किसानों के लिए लगातार अन्याय किया गया था। मैं एक बार फिर बाबा से कामना करता हूँ इनको सद्बुद्धि दें। फ्रेश थिंकिंग, स्मार्ट एजुकेशन और हर ड्रीम को रियल बनाने का अप्रोच कैम्ब्रिज हाई स्कूल में हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते, हम बच्चों को कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल और फ्यूचर रेडी लीडर बनाते हैं। यहाँ एजुकेशन सिर्फ सिलेबस तक लिमिटेड नहीं होती, हम फॉलो करते हैं NEP 2020 और NCF गाइडलाइंस, ताकि हर स्टूडेंट को मिले बैलेंस, प्रैक्टिकल और मॉडर्न लर्निंग एक्सपीरियंस, स्मार्ट क्लासरूम, इनोवेटिव लैब्स और एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी के साथ। सेशन 2026 से 2027 के लिए एडमिशंस अब ओपन है। आज ही अपने बच्चे के स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल फ्यूचर की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है
नियर ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी, सिटी ऑफिस, राजघाट रोड, सागर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9826413704 और 9399694736 पर।